अभी मैं तारापीठ से, जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है, वहां से बोल रहा हूं। मां तारा का दर्शन आज बहुत दिनों के बाद, कम से कम 14-15 साल के बाद मैं यहां आज पहुंचा हूं। और आज जब उनका दर्शन किया तो हृदय एकदम आनंदित हो उठा। लगा कि वही ऊर्जा जो आज से 25 साल पहले, 28 साल पहले जो हमने महसूस किया था, वही ऊर्जा आज भी यहां पे मौजूद है। हमारे साथ कुछ साधक भी आए हुए हैं, उन्होंने भी महसूस किया और कहा कि गुरुजी, हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन आपके साथ आने का कुछ अलग आनंद आ रहा है। और जगह मैं गया था, लेकिन जहां जहां आप रहे हैं, जिस भी सिद्ध स्थान पे, वहां का आनंद ही अलग रहा है। मैं तो खुद महसूस कर रहा हूं कि इतने वर्षों के बाद मां के स्थान पे आने पर यहां का जो शमशान है वो महाशमशान है। मां तारा का चरण इस शमशान में स्थापित है। हमारे ऋषि मुनि सब यहां आकर के साधना संपन्न किए और सिद्धियां प्राप्त किए। मैं भी यहीं से साधना और सिद्धि प्राप्त किया था मां तारा का। मुझे तो मां तारा का साक्षात दर्शन हुआ था और मैं कुछ लोगों को दर्शन भी कराया था उन दिनों। अभी तो मैं करीब 13, 14, 15 साल पे आया हूं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। हमें यह लग रहा है कि वही मां का स्थान, वही मां की ममता, वही मां का प्यार भरा ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं। कल के रात्रि में हमारे साथ, कल के रात्रि में हमारे जो साधक जो हमारे साथ सीख रहे हैं, वो साधना संपन्न कर रहे थे। उसमें एक साधक जो थे, उन्होंने कुछ अजीब सा अलौकिक घटना बताए। हम बोले कि क्या हुआ भाई? तो गुरुजी 2 मिनट समय दीजिए। तो हम कहीं 10-12 फीट पे बैठे थे मशान में। हम बोले कि आप लोग साधना करो, मैं आपकी रक्षा में बैठा हूं। तो उन्होंने इशारा किया कि गुरुजी, बस खाली ऐसे किया, इशारा किया, तो हम समझ गए कि बुलाया है। तो हम नजदीक गए तो उसने कहा कि गुरुजी, एक चीज यहीं पे बैठ लीजिए, आप जरा सा महसूस कीजिए ना, हम कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं। हम कि क्या महसूस कर रहे हो? हम कि चलो बोलो मत, बताओ क्या करना है। तो उसके बगल में हम बैठ गए ऐसी जमीन में। वो तो शमशान है, वहां तो ऐसे बैठ जाना है, आसन की आवश्यकता होती नहीं है। वहां तो मां के चरण पादुका है, बस उनके चरण के नीचे बैठ जाना है। तो उसने जो देखा था और जो हमें दिन में बताया था, उस इंतजार में हमने भी वहां पे बैठा और इस लड़के को महसूस हो चुका था। वो देख क्या रहा है कि एक दीवार है, दीवार से एक वृद्ध महिला, गोरी जैसी, काफी वृद्ध, दीवार के अंदर से निकल रही है और दीवार के अंदर जा रही है। तो लड़का बोला गुरुजी, तो हमें ध्यान गया तो हम भी देखा
कि दीवार से एक महिला अंदर घुस गई और 2 मिनट के बाद फिर दीवार से अंदर से निकल गई। यह दृश्य हमें बहुत आश्चर्यचकित लगा, लेकिन मां का दरबार है, वहां तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने उस लड़के को कहा कि यह साक्षात मां तारा दर्शन दे रही है, यही समझ लो। चूंकि 2 बजे रात में, करीब 1:30 या 2 बज रहा होगा, ऐसे कोई क्यों आएगा? और आएगा तो दीवार में जाने की क्षमता तो है नहीं, वो कंप्लीट दीवार है और उस दीवार से अंदर और बाहर हो रही है, तो ये तो माता ही कर सकती है। वो भी लड़का गदगद हो गया, मैं भी प्रसन्न हो गया और आवाज लगाया, मां तारा की जय। हम लोग जो बोले उसमें सभी लोग बोलने लगे और आनंदित हो गए। तो मां तारा का जो स्थान है बहुत चैतन्य है, हम कितना हूं बोल ले बहुत कम है। हम तो बस इतना कहेंगे कि 2010 के पहले, 2012 के पहले हर साल हम चैत्र नवमी में वहीं रहते थे, 7वीं 8वीं 9वीं, और वहीं हवन नवमी का करके और तब चलते थे। और मेरे साथ वाले लोग भी चल पड़ते थे। तो हमारा तो कहना है कि जो भी भक्त मां के हैं, अगर वो साधना मां तारा के दरबार में बैठ के संपन्न करे, अगर स्वयं सक्षम है तो कर ले, अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं साथ देने को तैयार हूं। दूसरे रात अष्टमी के दिन अपने भक्तों को हमने पूछा कि बोलो भाई, मां का कौन सा आशीर्वाद तुम लोगों को चाहिए? तो कहा कि गुरुजी, आपका आशीर्वाद, मां का आशीर्वाद मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत है। हम बोले कि नहीं, संकोच मत करो, कुछ मन में है तो बताओ। तो उन लोगों ने कहा कि आज कलयुग में धन की बहुत आवश्यकता होती है, अगर महालक्ष्मी का कुछ कृपा भी मिल जाता मां दरबार से तो अच्छा होता। हमने कहा ठीक है, और हमने मंत्र उन लोगों को प्रदान कर दिया और हम बिठा दिया दरबार में, मशान में, और वो लोग अपने अपने जाप में लग गए। जब जाप होते होते पूरा जाप हो गया तो उन लोगों की अपनी अपनी अनुभूतियां थी जो उन्होंने हमें बताया, उस पर हमने निर्णय दिया कि हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मगर एक साधना और हमने उन लोगों को कराई अपने तरफ से, खुशी में, क्योंकि मां का जो कृपा मिल रहा था उससे हमारे हृदय में इतना कमल पुष्प से भी कोमल शक्ति मैं महसूस कर रहा था, शक्तियां महसूस कर रहा था। इसलिए मैं हृदय से उन लोगों को भूत भविष्य वर्तमान जानने का एक मंत्र प्रदान किया और कला प्रदान किया। कैसे किया जाता है वो भी उनको उसी स्थान पे बताया। हम बोले कि बाद में कर लेना। उन लोगों का उत्साह देखकर हमको लगा कि इतना एनर्जेटिक ये बच्चा लोग यहाँ हो गया है आज। तो उन लोग का उत्साह देख करके हम बोले कि ठीक है, 3:30 तक यहाँ बैठ सकते हो मॉर्निंग में, इसके ऊपर नहीं। तो बोला कि हम आज ही करना चाहते हैं। हम बोले कर लो, लेकिन 1 माला ज्यादा नहीं करना। और वो दो लड़का बैठा, बाकी लोग कहा कि नहीं, हम बाद में इस पर विचार करेंगे। थक गया था, नया लड़का था, नया बच्चा था। ये दोनों साधना संपन्न पहले भी कर रखा था, लेकिन दरबार में पहली बार आया था। तो जाप में बैठा, जाप शुरू किया तो शमशान के जो कुत्ता होता है, पिल्ला होता है,
वो सब उन लोगों के आगे पीछे, हमारे आगे पीछे आने लगा और गोद में बैठने लगा। कभी कभी अजीब अजीब लीलाएं करने लगा। तो उन दोनों में थोड़ा महसूस हो रहा था, हम फील कर रहे थे। तो हमने इशारा किया हाथ से कि रहने दो, अच्छा है। ये अनुभूतियां, ये तो उनके भैरव है, ये अनुभूतियां हैं एक प्रकार की। और उसमें एक महसूस भी किया लोग कि साधना रोकने में जो वहां के भैरव थे वो काफी प्रयास कर रहे थे कि ये बच्चे लोग साधना न करें, साधना छोड़ दे। इसलिए अपने मुंह से माला भी पकड़ के खींचता था। भाई तो इतनी आसान बात नहीं है साधना को सिद्ध कर लेना, सिद्धियां को प्राप्त कर लेना। चूंकि जो उनके सिद्धियों के साथ जो और शक्तियां होती हैं, जैसे मां के सिद्धि में योगिनियां होती हैं, तो ये लोग सब बाधा पहुंचाते हैं कि हमें सिद्ध न करो। और हमारे भक्तों के कान में यह आवाज आ रहा था कि अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, चूंकि माला पूरा होने के क्रम में था। तो ये लोग महसूस कर रहा था, ये लोग बोला बात में कि गुरुजी हम लोग महसूस कर रहे थे, कान में आवाज आ रहा था कि अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा कहां से आवाज आ रहा था? हम बोले कि जो एक माला जाप कर रहे थे वो एक माला में ही सिद्धि प्राप्त होने वाला था, इसीलिए वो जो सिद्धि था वो सिद्ध नहीं होना चाह रहा था, इसीलिए वो माला को रोकना चाह रहा था। लेकिन चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, माला तो पूरा कर लिया ना। तो हाँ गुरुजी हम लोग माला पूरा कर लिए। तो हम दोनों का सर पे हाथ रखे, दोनों का पीठ ठोके और हम बोले कि जाओ मां तारा का दर्शन करो, जाओ तुम लोग सिद्ध हो गए। और आशीर्वाद 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 बोल के